गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शोमेंद्र सरकार, कोलकाता से। और आज की जो एपिसोड हम आपके सामने लेके आए हैं, ये आर्टिस्ट के साथ ही हम लोग बात करते हैं। एक आर्टिस्ट के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, वो किस तरह से काम करते हैं, उनके जर्नी किस तरह से रहा, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस किए। क्योंकि एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट होने की जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोसेस ही हम चाहते हैं कि दर्शक दर्शक के सामने लाए। आइए देर ना करते हुए आज आपके साथ हम मिलाते हैं हमारे ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म में रौनक राय सर को। वर्चुअल स्टेज रौनक सर। रौनक सर, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर। सुविधा जब मिली है तो हमने उसका फायदा ले लिया। कैसे जी है सर, सर? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया बढ़िया है। है। क्योंकि आपके रौनक नाम से ही रौनक आ जाती है, और आपके बारे में जितना हमने सुना है वो सिर्फ सुना है। और मैं समझ सकता हूँ कि आप कितना मजेदार इंसान भी है, और पूरे फन बेस्ड आपके जो काम है, मैं कुछ काम आपका देखा हूँ तो उसमें भी मुझे आपके जो टेम्परामेंट उसको समझ में आती है। आइए हम आपसे जब बात करेंगे तो धीरे धीरे आप ही खुलासा करेंगे कि आगे की क्या है। तो शुरू करते हैं सर। जी सर। आप पहले बताइए आपके बारे में, आपकी आर्ट जर्नी की जो शुरुआत के दिन थे, आपकी जो इंस्पिरेशन थी, आपके बैकग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए सर। सर मैं छोटे से कस्बे में पैदा हुआ हूँ, करेरा, जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं बचपन से ही ड्राइंग करता था। मैं पेंटिंग तो नहीं बोलूंगा, ड्राइंग करता था और बनाता रहता था कुछ कुछ। फिर मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ। तो नवोदय विद्यालय में छठवीं और सातवीं कक्षा में मुझे एसपी सिंह सर ने आर्ट के बारे में बताया, बहुत कुछ सिखाया। फिर उनका ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर होने के बाद चूंकि मैं टॉप 5 में आता था, तो पढ़ाई करने लगा। तो फिर वही बातें हुई, इंजीनियर बन जाना, कलेक्टर बन जाना। फिर एक सर और आए, सुधीर तिवारी सर। तो उन्होंने फिर, आर्ट टीचर थे वो, बीच में गैप आ गया था, उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ तो वो आए। तो उन्होंने पेंटिंग करना तो खैर सिखाया ही, उन्होंने कुछ दूसरी बातें बताई, एम एफ हुसैन के बारे में और कलाकारों के बारे में। तो उस हिसाब से मैंने पेंटिंग में फिर दोबारा इंटरेस्ट रहा मेरा, और फाइन आर्ट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, ग्वालियर फाइन आर्ट कॉलेज में। वहां से मैंने BFA MFA किया। उसके बाद भारत भवन भोपाल में गया मैं। वहाँ पे यूसुफ सर हैं, मतलब थे पहले, अब तो वो बिहार चले गए। तो यूसुफ सर के अंडर में मैंने पेंटिंग की बारीकियां सीखी, और फिर नौकरी लग गई। तो नौकरी के बाद तो आपको पता ही है क्या होता है। हाँ, वही मेरे साथ तो भी सर हुआ। मैं, हाँ जी। तो जहाँ पे था, तो ये हाँ आपकी जर्नी स्टार्ट हुआ था नवोदय से, और वहां पे गैप या जो भी पढ़ाई में समय, फैमिली से आपको लगा कि हाँ पढ़ाई में ज्यादा समय देना चाहिए, लेकिन फिर से आपके साथ जुड़ गए आर्ट टीचर्स, और आपको मोटिवेट हाँ किए। हाँ, हुसैन साहब के बारे में बहुत बताया, मोटिवेट किया उनने। और भी आर्टिस्ट के बारे में बताया। सर वही आपके बोलते थे काम। कि आप, हाँ, हाँ, बोलिए सर। जो तिवारी सर थे, हम्म। वही बोलते थे तुम कलेक्टर बन जाओगे मान लो, हम्म। तो कलेक्टर बन के भी क्या कर लोगे, अगर आप आर्टिस्ट बन गए बहुत बड़े। तो मतलब वो उदाहरण बहुत बड़े बड़े देते थे, हुसैन राजा ऐसे उदाहरण देते थे सुनाइए ना, कि जब आप हमें भी बड़े। अच्छा लगेगा, क्योंकि जो चीज आपको मोटिवेट किया, एक बच्चा को हाँ आज हाँ। एक आर्टिस्ट बनाने में मदद किया, ये जो हम्म टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है, सुनाइए, हम हम्म। वही सुनना चाहते हैं। तो वही बोलते थे कि जब आप बड़े कलाकार बन जाओगे तो दो चार कलेक्टर आपके व्यवस्था में लगे रहेंगे, ऐसे बोलते थे वो। और हमारे एक मैथ के टीचर थे, राजपूत सर, वो बोलते थे कि आप इंजीनियर बन जाओगे तो हेलीकॉप्टर आएगा ऊपर से और पैसों की बरसात होगी। ऐसे बोलते थे। तो लड़ाई चलती थी, मतलब आर्ट टीचर बोलते थे कि पैसे से कुछ नहीं होता है, नाम बहुत बड़ा होगा और आपकी पेंटिंग अमर हो जाएंगी। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, अमर हो गई है, उस प्रकार से आप भी अमर हो जाओगे। तो वो, फिर मैंने चूज किया कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना चाहिए। तो उस टाइम पे 12th क्लास में फिर मैं, उसी समय मैंने मूड बना लिया था कि फाइन आर्ट कॉलेज में ही जाऊंगा। और फिर उसके बाद मैंने ना IIT का दिया, ना AI का दिया, कुछ नहीं दिया, केवल फाइन आर्ट कॉलेज ग्वालियर का दिया और उधर ही चला गया। क्योंकि वो सर। सर ने बोला था कि ग्वालियर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो सर भी ग्वालियर से ही पढ़े थे।
ओके सर, ये तो मैं बताइए, जब आप फुल फ्लेजेड आर्ट करने लगे, पेंटिंग से जुड़ गए, तो आप दोबारा सर से मिले, हाँ हाँ, मौका मिला था? दोबारा। हाँ, मैं मेरा जो पहला सोलो शो था उसमें हम्म। बुलाया था मैंने उनको, और उसके बाद कई बार मुलाकात होती है, कई बार मिलते हैं। उस समय उनको कैसा लगा था, क्या फीलिंग आई होगी? जब पहला सोलो शो किया था तब तो अच्छी फीलिंग आई थी उनको, लेकिन हम्म। बाद में फिर वो कहने लगे अरे लड़का बिगड़ गया है, हाथ से निकल गया है, ऐसा बोलने चलिए, लगे वो। आइए मैं, लेकिन हालांकि फिर अब मैं बहुत बहुत नहीं, सुधर गया हूँ हालांकि। हाथ से निकल गया है, ये उनका जो सोच था वो अलग है, मतलब वो पॉजिटिवली बोले थे उनको, आपको, क्योंकि लोग जैसे समझते थे, जैसे वो लड़ाई चल रही थी मैथ टीचर और आर्ट टीचर के नहीं बीच। नहीं, उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं, कॉलेज के ओके। बाद जब मैंने सोलो शो अच्छा किया अच्छा था अच्छा। तब उनका मानना ये था कि मैं उनका शायद नाम रोशन करूंगा। गुड गुड। तो वो बहुत गर्व महसूस करते थे। और राइट। उसके बाद फिर जब नौकरी के 5-6 साल हो गए उसके बाद जब मिले, तब उनका नजरिया चेंज हो गया था। वो कह रहे थे कि ये लड़का सही नहीं है, भटक गया है, हाथ से निकल गया है, ऐसा उन्होंने चलिए, बोला। यहाँ पे एक एक चीज, एक पॉइंट हमें मिल रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम्म, आम जनता के मन में भी है, कि जब एक आर्टिस्ट हम्म, आर्ट टीचर बन जाते हैं, आर्ट एजुकेटर बन जाते हैं, तो या किसी भी अच्छे जॉब में लग जाते हैं, तो ये आर्ट फील्ड से हट जाते हैं, मेन स्ट्रीम जो पेंटिंग या कलाकृति है वहां से हट जाते हैं। तो कहीं हाँ ना हाँ। कहीं उस दौरान शायद आपके अंदर वो एक स्टैग्नेंट फीलिंग उन्होंने नोटिस किया था, क्योंकि टीचर है, वो देख सकते हैं। मैं इनको शुरुआत के दिन में भी देखा हूँ, बचपन में भी देखा हूँ, आज भी देख रहा हूँ, और नहीं सर, जैसी वो उनका जॉब, उनका वो क्या ऐसा सोचता। सोचना नहीं था। वो बीच बीच में मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो मैं थोड़ा वास्तव में ही बिगड़ गया था, इसीलिए ये चीज किस तरह के फ्रस्ट्रेशन में, अगर डिप्रेशन, पर्सनल ना हो, डिप्रेशन। हाँ डिप्रेशन हाँ आया था? क्या ये हाँ डिप्रेशन हाँ। में आप पेंटिंग के जो साथ संबंध थे वो थोड़ा सा कुछ देर के लिए छूट गया था? नहीं नहीं, संबंध तो अब छूट गया है। जब मैं डिप्रेशन से बाहर निकल आया हूँ और मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि आई एम नॉट आर्टिस्ट, आई एम ए टीचर ओनली, तो फिर अब मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ थोड़ा, और अच्छा लगता है मुझे। चलिए, यहाँ पे और थोड़ा फिर थोड़ी, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसको हाँ मैं हाँ। और क्लैरिटी चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ इस बातचीत को जारी रखूंगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपका कुछ काम देखा हो, और कम, हाँ बहुत ही हाँ, कम पेंटिंग्स मैंने देखा। कम काम देखा और है आपने, ज्यादा काम हाँ, देखा होता ना तो आप भी समझते कि दिक्कत कहाँ थी। राइट, लेकिन फिर भी हाँ। जो मैंने देखा, उससे मैंने जो हम्म पिक किया, एक काम में जो नैरेशन है, आप बहुत सी हम्म चीजें बोलना चाहते हैं, और आपकी लाइंस वो बातें करती है। तो आपके दो तरह के काम मेरे पास अभी है, मैं एक बार दर्शकों को दिखा देता हूँ, ताकि लोग जी उसके जी बाद आप जैसे जैसे डिस्क्राइब करेंगे तो लोग उसको रिलेट भी करेंगे। हम्म, मैं थोड़ा स्क्रीन जी। शेयर करता हूँ। सर, सर, स्क्रीन विजिबल है? विजुअल है बिल्कुल। ओके ये सर। जो आप दिखा रहे हो ये ड्राइंग्स है मेरी। हाँ और मैं, एसपी सिंह सर का नाम मैंने लिया था। हाँ जी, आप पहले जो मैंने इंट्रो दिया था, एसपी सिंह सर, हाँ जी। जिन्होंने 6 7 क्लास में मुझे पढ़ाया था। तो उस ओके। टाइम पे वो बोलते थे रौनक तेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, अच्छा। और कलर में नहीं कर रहा था उतना अच्छा, तो वो कहते थे कलर तो कोई भी कर लेगा लेकिन ड्राइंग मेन चीज है, ड्राइंग से इमोशंस निकलते हैं, जो हम्म। अभिव्यक्ति होती है वो ड्राइंग से होती है। तो ड्राइंग बहुत अच्छी है। ओके। ताकि मैं मानता हूँ कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। हालांकि मेरे कुछ दोस्त हैं वो थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, वो बोलते हैं इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ड्राइंग तो मेरी ठीक है, मतलब। सर, ये जो बात है ना, इलस्ट्रेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग हाँ। लोक कला देखते हैं, जो इंडियन, मैं खासकर आपके पेंटिंग के साथ बंगाल फोक आर्ट जो पटचित्र है उसका बहुत ज्यादा मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि नैरेशन हम्म। इंडियन आर्ट में है। इंडियन आर्ट नैरेटिव है। आप हाँ हाँ। मंदिर कला देख लीजिए, मंदिर स्थापत्य कला देख लीजिए, वहां पे आप चाहे अजंता का वो गुफा देख लीजिए, तो हर जगह पे नैरेशन तो है। अब वही चीज जब हमारे पेंटिंग में आ रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में जब फोक आर्टिस्ट करते हैं, वहां पे भी हम नैरेशन देखते हैं, और आपके काम में हम्म। बहुत ही सुंदर तरीके से वो नैरेशन मुझे दिख रहा है। और ये कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है कि पेंटिंग के जो कुछ लोगों की मानना है कि नैरेटिव है तो ये इलस्ट्रेटिव है, तो ये पेंटिंग के कैटेगरी में शायद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी काम है। सर कुछ बताएं आप हाँ, इस पेंटिंग के बारे में। ये जो ड्राइंग्स है ये तो सारे कॉर्नर हैं, और ये अभी 1-2 साल पुराने ही वर्क हैं। ये हम्म। मेरी बुक्स में, मैंने जो किताबें लिखी हैं उन बुक्स में ये काम है, सारे ड्राइंग्स वाले। ओके। मतलब बुक्स में पोयम के साथ पेंटिंग्स मतलब ड्राइंग्स भी लगे हुए हैं। ओके। एंड ये ये तो ड्यूरिंग कोविड पीरियड आई थिंक जो लोगों की स्थिति थी उसको दर्शा हम्म रही है यहाँ पे। कोविड पीरियड में बहुत सारे जो कलाकार मर चुके थे वो जिंदा हुए, और मेरे कई हम्म। दोस्त हैं जो पेंटिंग नहीं करते थे, उन्होंने पेंटिंग की। लेकिन मैंने पेंटिंग नहीं की है कोविड टाइम। मैं ओके। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, पेंटिंग मैंने बिल्कुल नहीं की, लेकिन मैंने 2 किताबें लिखी, एंड पोयम्स लिखी हैं, कविताएं। हाँ, एंड उस किताब के जो क्योंकि मैं इलस्ट्रेशंस कविताएं थे। लिखता था। हाँ, ये ओके। मैंने बनाया, राइट। इलस्ट्रेशन ये बनाया। थोड़ी बहुत पेंटिंग की है, लेकिन ज्यादा नहीं। ओके। ये। और नीचे जो पेंटिंग्स दिख रही हैं वो बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग है, 4x6 की, 6x4 की। और वो पेंटिंग्स मैंने अभी नेशनल में भेजने के लिए की थी। हम्म। नेशनल में हर साल भेजता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। दस ओके। ग्यारह साल से भेज रहा हूँ। ओके। हाँ, और मुझे लगता है मेरा होगा भी नहीं सिलेक्शन, क्योंकि अच्छा। होना भी नहीं चाहिए कायदे से। क्योंकि इसको बहुत नहीं, सही इंटरेस्टिंग बात है, आदमी है आप। नेशनल अवार्ड की। हाँ, मिले तो रिटायरमेंट के बाद मिले, जब तक अगर वो काम करता रहेगा 60 साल के बाद, तो 61 साल में अगर मुझे नेशनल अवार्ड मिला तो खुशी होगी। उससे पहले मिल गया तो मुझे उतनी खुशी भी नहीं होगी, कोई ओके मतलब भी नहीं सर, होगी। ये जो पेंटिंग हम देख रहे हैं कलरफुल कुछ फॉर्म्स हैं, हाँ, इसके नीचे बारे में वाले कुछ पे। बताएं। हाँ, हाँ वो जी। 4x6 के हैं। ये जो कलरफुल ड्राइंग्स दिख रहे हैं, जो पेंटिंग्स दिख रहे हैं इसमें। हाँ, ये कलरफुल ड्राइंग्स है इसमें। ये जो कुंडली कर रहा है, और इसमें योगा कर रहा है एक, मतलब औरत आदमी है, और नीचे कोविड है। मतलब ये तीन ओके। चार जगह से लिया है। एक तो भोलेनाथ है जो खाल के ऊपर बैठते हैं, शेर की। हम्म। तो ये जो है ये कोरोना की खाल के ऊपर या लाश के ऊपर बैठा हुआ है। और ये योगा से कुंडली जागृत, मतलब अगर शक्तियां आ जाएंगी तो फिर कोविड क्या कर लेगा, ऐसा है। और जो ओके। जो घर हुआ है वो घर मतलब सुरक्षित है, घेरा है उसका, हम्म। उसको कोविड नहीं कर सकता। ये बताना ओके। चाह रहा हूँ। ओके। मेरी किताब का नाम कोरोना से आत्मज्ञान है। ओके। कोरोना से आत्मज्ञान, उसका कवर पेज बनाया था मैंने, लेकिन पब्लिशर ने बोला हम तो अपना छाप रहे हैं। मैंने कहा, छाप लो ना, मेरी ड्राइंग अंदर लगा देना। तो अंदर इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट करके लगाई है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो हाँ, बाकी के पेंटिंग्स दिख रही है जो लाइंस एंड कुछ ज्योमेट्रिकल हाँ, वो शेप्स, लाइंस वो, ये। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मेरा 2 प्रकार का काम आपको दिख रहा है यहाँ, हाँ ड्राइंग्स जी। दिख रहा है, और ये एब्स्ट्रैक्ट वाला हाँ। दिख रहा है। ये जो दूसरा वाला है वो तांत्रिक कला है, तंत्र तांत्रिक। कला। ओके। उसमें तंत्र वाला है, और उसमें लाइंस हैं, सिंबल्स हैं, कुछ उसमें वैसी चीजें हैं जो तंत्र से संबंधित हैं। तो ओके। उस टाइप की पेंटिंग है ये। राइट। मैं भोपाल हम। में था तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था जे स्वामीनाथन, हालांकि कभी मिल नहीं पाया। उनके जो शिष्य हैं यूसुफ सर, उनने मुझे टीच किया, मतलब उन्हें सिखाया है। तो यूसुफ सर के भी 2 प्रकार के काम है, एक वर्ड सीरीज वाला है, एक तांत्रिक वाला है। तो ये उससे प्रभावित मान लो, खुद मान लो। और इसी काम में मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला था 2015 में, एमपी स्टेट अवार्ड, ओके। इस तांत्रिक तो वाले काम अभी मैं आपकी पुरानी बातों पे, जो हम लोग पेंटिंग से पहले जिस बात पे थे वहां पे आ जाते हैं कि में। आप ये मानते हैं कि कुछ देर के लिए आप भटक गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे। हम्म तो हम्म यहाँ पे आपके चित्रकला का जो रोल था वो आपको फिर से कनेक्ट किया होगा, या क्या हुआ होगा आप ही जाने। थोड़ा इसके बारे में बताइए। नहीं, पेंटिंग पेंटिंग तो कोरोना 2019 18-19 तक मैं कर ही रहा था। हम्म। मैंने ब्रेक लिया है, क्योंकि ब्रेक नहीं बोलेंगे इसको, इसको मैंने विधा चेंज कर दी है। मतलब पेंटिंग से अब मैं कविताएं, किताब, उपन्यास भी लिख रहा हूँ, लिखता रहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी से कोरोना के टाइम से ही लिखना चालू किया है, मैं बचपन से ही कविता लिखता था। और अगर मैं पेंटिंग में रीजनल लेवल तक जाता था हर साल,
नवोदय में। तो मैं अपनी कविता अपने दोस्त को देता था, तो मेरा दोस्त भी जाता था, वो मेरी कविता गाता था, वो भी रीजनल लेवल तक जाता था। और नाटक वगैरह भी कराता था बीच में। कुछ नाटक भी मेरे रीजनल लेवल तक गए हैं, हालांकि उनमें मैं एक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं पेंटिंग में जाता था, इसलिए। तो वो तो एक दबी हुई वर्सेटाइल फीलिंग कोरोना कलाकार के है टाइम पे आप। नहीं। आप हाँ, एक दो तीन चीजें। वर्सेटाइल कविता मतलब कलाकार भी हैं, और हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे एक दो पंक्तियां सुनना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक दो पंक्तियां सुनाएं अपनी कविता से, अगर संभव है। अरे संभव तो है, लेकिन वो कविताएं भी तो मेरी चली नहीं है ना, किताबें दोनों कहाँ चली है। सर, ये है। हमें ये बताइए कि क्या जरूरी है एक आर्टिस्ट की जो जर्नी है उसको रिकॉग्निशन मिलना है, क्या ये जरूरी है, या उसके आर्ट प्रैक्टिस जरूरी है? आपको क्या लगता है? नहीं, 4-5 साल ना मिले तो चल जाता है, 10-12 साल 15 साल ना मिले तो दिक्कत ना, थोड़ा क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस में पैसे तो आपको मिल रहा है। जाता है। नहीं, चलिए, पैसा हम तो लोग इस तरह के बातें अभी हुई नहीं है। पूजा मैडम ने हमें यहाँ पे लिखा है कि सर बोले नेशनल अवार्ड मिले ना मिले तो किताब चले ना चले, क्या प्रभाव करते हैं? क्यों ना हम उनको डायरेक्टली ले लेते हैं। मैं मैडम को अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। मैडम सवाल खुद ही करें आपको। पूजा मैडम। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ सर की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अवार्ड मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। सर ने ये बात बोली थी ना, तो यस। अब इतना अच्छा अगर लिख रहे हैं, 2 बुक सर की आ गई हैं, तो किताब चले ना चले उसकी परवाह क्यों कर रहे हैं। जब मैं कल थोड़ा सा एडिटिंग कर रही थी, सर से मैं बात करना ही चाह रही थी और आज बात हो भी रही है कि उनका वर्क बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। मन हुआ बात करने का, उनका मीडियम पूछने का, सब कुछ। तो मैं यही कह रही हूँ कि बुक की भी परवाह क्यों की जाए, अगर मन है, बुक छापनी है, लिखना है तो लिखें। तो बस यही कहना चाह रही थी मैं। बिल्कुल, हम की जो लाइन्स हैं, जो आपने बोलना चाहा, हर चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत ही मतलब इंटरेस्ट रखता हूँ आपके काम सामने से देखने के लिए। और चलिए, बातचीत को जारी रखते हैं। सर बताइए, स्कूल में आप जब काम कर रहे हैं, और अभी बता रहे थे कि स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपके पेंटिंग के काम थोड़ा विघ्न आया वहां पे। तो क्या किस तरह से आप इस जो स्थिति है इसको कोप अप कर रहे हैं? अब तो बहुत कवर कर लिया है मैंने। अब तो मैं अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ स्कूल, और बढ़िया आराम से जाता हूँ, और जूते भी पहनने लगा हूँ, शर्ट इन कर लेता हूँ। माइंड और अब तो ब्लोइंग, यू आर बहुत कवर है। रियली ग्रेट। बहुत गजब बहुत गजब, बहुत गजब। यानी बहुत सुधर गया हूँ अब तो मैं। यानी लोगों को चाहिए वो पैकेजिंग। शायद वो पैकेजिंग आप लग रहा था कि आपके पास नहीं है, तो आपने पैकेजिंग डाल दिया, लेकिन अंदर के नहीं नहीं, इंसान कभी तो कभी गंदे ठीक भी है। पहन जाता हूँ कपड़े, लेकिन अच्छा, कोशिश पूरी कर रहा हूँ। मुझे लगता है ना कि बच्चे आपसे बहुत खुश है। देखिए कितना खुशी हो रही है, मैं नहीं, बच्चे आपके साथ। खुश बहुत रहते हैं, बच्चे बस, खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और और वो उनको बहुत कंट्रोल है। मजा आता है कि वी आर द फैसिलिटेटर। हम बच्चों का फैसिलिटेट करते हताशा हैं, कम राइट। करते हैं, निराशा कम करते हैं, तो वो काम मैं कर रहा हूँ। उसके मुझे पैसे मिलते हैं तो संतुष्टि भी है कि बच्चों का थोड़ा मैं मनोरंजन कर रहा हूँ। पढ़ाई का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, मेरे पीरियड का बच्चे इंतजार करते हैं। अभी 10-12 दिन के लिए मैं चला गया था जेड ग्वालियर, तो बच्चे याद कर रहे थे मुझे। आज मैं स्कूल गया तो कह रहे थे सर आप चले गए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये बातें होती हैं। ये जो टेक्निक्स है, जो स्टाइल है, हम्म। टेक्निक है, वो थोड़ा-सा आप ज़रा बताएँ कि हम सभी जानने के लिए इच्छुक हैं कि आप किस टेक्निक से काम करते हैं? क्योंकि आपके काम में मैं तो एक तो लिथोग्राफी का जो टेक्निक है, उसका फ्लेवर आ रहा है मुझे देखने में। लिथोग्राफी जो किया है मैंने भोपाल जो में। ड्राइंग्स, हाँ, भारत भवन राइट। में। तो बेसिकली जो पेंटिंग अभी आपने देखा, उसमें किस तरह के टेक्निक आप यूज़ किए हैं? पेन एंड इंक या कलर ऑन कैनवास? जो कैनवास है 4x6 के, हुँ, वो कैनवास तो मिक्स मीडिया है उसमें। तो कैनवास मैंने बनाए थे पहले, एक 1600 किया था मैंने, 30 हुँ, पेंटिंग बनाए थे। वो हुँ, 1600 में लगाए मैंने। फिर बाद में हुँ, डिप्रेशन में चला गया, तो वो काम मैंने फाड़ दिए, जला दिए। और हुँ। उनको जलाने के बाद खींच खींच के मैंने दूसरे कैनवास पे चिपकाया, थोड़ा डिप्रेशन कम हो गया तो उनको दूसरे कैनवास पे चिपका दिया, फिर उस पे काम किया। चलिए, तो अच्छा हुआ ना डिप्रेशन हुआ। उनको नहीं, फिर 2-3 बार हुआ। तो 2-3 बार उनको मैंने जलाया, फाड़ा,
खुलचा उसको, और आप देखोगे तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे रॉक टाइप का इफेक्ट आ रहा है, तो वो रॉक नहीं है, वो जो जलने के बाद कैनवास सिकुड़ जाता है ना, हड्डी बस मांस टाइप का, ऐसा उस टाइप का इफेक्ट है। तो उस पर फिर पेन वर्क हुआ नहीं, कोशिश की मैंने पेन वर्क कर दूं, लेकिन वो इतना खुरदरा हो गया कि उसको हुआ नहीं। ट्रू सेंस आप आर्टिस्ट हैं, आपके अंदर की जो भावना है ये शिल्प कला तो है ही, आप ट्रू सेंस शिल्प आर्टिस्ट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कभी वैन गॉग भी अपने लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति में आए थे जब उनको लगा था कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। उनके लाइफ में कई बार आए थे, लेकिन आज अगर उनकी बात करें तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वैन गॉग क्या है नहीं, वैन और गॉग तो किस लेवल के। फ्रस्ट्रेशन नहीं, मर गए थे इसलिए महान कलाकार बन गए। मैं तो फ्रस्ट्रेशन से उभर गया हूँ और मैं नॉर्मल हो गया हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं शायद महान कलाकार नहीं हो पाऊंगा। मेरे कई दोस्त बोलते हैं कि तुम हो जाते, मुझे भी पता है मैं हो जाता, लेकिन अब नहीं हो पाऊंगा क्योंकि अब मेरा मानसिक संतुलन सही है। अब मैं इतना दिमाग तोड़ देता नहीं हूँ। गुड गुड। एंड फिर भी ये मैं कहूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? हाँ, तो ये हम है लोग अपने कि काम को कभी, जारी रखेंगे। हाँ 2-4 साल बाद, 5 साल बाद हो सकता है मैं पेंटिंग दोबारा करने लगूं। तो क्या अभी तो प्लानिंग है मैं लिख आपको? रहा हूँ। आपकी कुछ प्लानिंग प्लानिंग क्या, बताइए। मेरे पास पेंटिंग को लिखने के लिए लेके? बहुत कुछ है। नहीं, पेंटिंग लेके पेंटिंग के कुछ लिए कोई प्लान? प्लान, कोई प्लान नहीं किए? कोई नहीं, कुछ नहीं है, आगे लिख रहा हूँ काम मैं, करेंगे। लिख अभी रहा आप हूँ। लिख रहे हैं, ओके। सो लिखने के साथ आप उस लिखन को अगर आप एक्सप्रेस करने के लिए जरूरत पड़ी तो आप कुछ ड्राइंग्स भी हम्म। उसमें शामिल करना चाहेंगे? मैंने अभी 2 किताबों में किया था, अगली किताब में नहीं कर रहा हूँ, ड्राइंग्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ जैसे पोएम्स और पेंटिंग एक ही चीज है, मेरे को दोनों से बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड जैसे हम भूख लगती है तो खाना खाते हैं ना, कभी रसगुल्ला खा लेते हैं, कभी बेड़ा ही खा लेते हैं, कभी समोसा खा लेते हैं, तो पहले मैं पेंटिंग खाता था, संतुष्टि मिलती थी। आजकल कविता खा रहा हूँ, मजे हैं, कोई टेंशन नहीं है। मजा आता है, मतलब बहुत आत्मा बहुत का जो सुंदर। पोषण है वो बराबर हो रहा है, आत्मा इतना पोषित है। सिंप्लीफिकेशन के साथ आप बात को रख रहे हैं, और आप जो बोल रहे हैं अ, उसको तो लोग सुन रहे हैं, और जो नहीं बोल रहे हैं मुझे लगता है कि लोग उसको भी सुन रहे हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट अपने अंदर की बात को रख रहे हैं। आज हमारे इतने अपने आप को खुलासा करना और खोल के सामने रखना बहुत कम लोगों को आता है, और मैं इस बात को बिल्कुल श्रेय देता हूं कि आप रियली अ सिंपल एंड ग्रेट आर्टिस्ट। नॉट ओनली आर्टिस्ट, आप, मैं आर्टिस्ट का सेंस पेंटिंग से जुड़ नहीं रहा हूं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एक शिल्पी आर्टिस्ट वो होते हैं ना जो कुछ भी करते हैं, कभी भी करते हैं, और वो चीज आपके अंदर है। हम आपके ये जो वीडियो बनेगी, मुझे लगता है कि ये वीडियो एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनने वाला है, और उसमें हम कुछ आपके जो कोट अनकोट जो आप समझते हैं कि आपके पागलपन है, आपके फ्रस्ट्रेशन है, आपके डिप्रेशन है, वॉट एवर इट मे बी, वही आर्ट है, आपके आर्ट है, वही कला है आपका। आप उसी के साथ जुड़े हुए हैं, और आपके काम से हमें वो तमाम चीजें मिलेगी। सर, फिर भी हम क्या आपकी कविता के एक दो पंक्ति सुनेंगे, चाहे किताब चले या ना चले? कविता की पंक्ति ऐसा है कि मुझे याद तो नहीं है। याद नहीं है मेरे को, फिर भी ओके। कविता में ऐसी लिखता हूँ कि लोग बाग कहते हैं कविता नहीं है ये। मेरा एक दोस्त है अताउल्ला खां, वो कहता है ये कविता ही नहीं है, ये तो तुम बात कर रहे हो केवल, अच्छा, जैसे हमें बात करते हैं ना। काफी चीजें आ रही है, काफी मैसेज आ रहे थे। मैं अजय सर जो है बेंगलुरु से सिलीगुड़ी, मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा, और वो आपसे शायद कुछ कहना चाहेंगे। अजय सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आपकी बातें मुझे तो बहुत प्योर लग रही है, और आप बिल्कुल मतलब जो दिल में आपकी जो बातें वो बिल्कुल आप वैसे ही बोल बोल रहे हैं जैसा है, कोई बनावट नहीं है। तो आप अपनी बनावट से फीलिंग्स फायदा को, क्या है सर? आप अपनी फायदा फीलिंग्स नहीं को है ना जैसा बनावट से। मतलब समझते हैं आप वैसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट तो वही होता है जो अपनी फीलिंग है उसको वैसे ही प्रेजेंट कर रहा है, मतलब सामने रख रहे हैं। हम्म। आप सर जब बात कर बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बातों से कि कोई कहता है कि आपकी पेंटिंग पेंटिंग नहीं है, कोई आपसे कहता है कि आपकी कविता कविता नहीं है, लेकिन आपके भाव तो आपके अपनी है ना सर, वो तो आपके। हाँ ये हाँ, तो हम चाहे तो सही है। उसको
जिस जिस रूप में हम रख रहे हैं हम खुद जान सकते हैं उस बात को ना, ज्यादा सामने वाले को समझने के लिए आप तक पहुंचना पड़ेगा, वो शायद आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। देखिए अजय सर, आप जो अभी बात कहें बिल्कुल 100% हम लोग सब सहमत है। और सर की जो सिंप्लिसिटी है, यही उनके गुण है, यही उनके रूप है। आज पहली बार मैं उनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी दोस्ती बहुत पुराना है। एंड आगे मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे आमने सामने बात करने के लिए। फिजिकली हम लोग जब मिलेंगे, और आपके आने वाले शो है वाराणसी में, तो वहां पे हाँ, हम लोग सब मिलेंगे बनारस एक में साथ। तो। और ये बहुत बहुत जबरदस्त होने वाला है, विजुअल कॉन्फ्लुएंस। भारती सर आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप एक दो पंक्तियां सुना दें। पंक्तियां मुझे याद नहीं रहता, ऐसे बताओ, मैं लिखता हूँ केवल। मैं जैसे किताब तो मंच आपके पे पास बोलने है, वाले जो कभी। किताब है? हाँ सर। ठीक है। तीन चित्र, तीन चित्र, सुनो कैसे चित्र और जीवन साथ साथ चलते। तीन चित्र जो 13 साल पहले 30 थे, आज तक नहीं बने थे। 17 साल पहले उनका जन्म हुआ, 2-3 साल तक बने बिगड़े संभले। कुछ समूह तो एक एकल सो हुआ, जीवन के उतार चढ़ावों के साथ साथ उतार में बिगड़े पुते नोचे खरोंचे गए। चढ़ाव आए तो पुनः सुधारा गया, सज गए। फिर पुनः हताशा निराशा में मिटाया जाता, समय सुधरने पर उत्साह में सजाया जाता। पर 5वें साल तो कांड ही हो गया, गम ज्यादा था चित्रों को जलाया फाड़ा गया। दुख में आत्मा के साथ चित्र कई दफा जले, पर इतने ज्यादा नहीं जले कि उनको पहचाना ना जा सके। हताशा में पागलपन में भी चित्रों को हर बार बचाया गया। नोचा खरोचा फटे भी चित्र, चीरा फाड़ा नहीं गया। पर 5वें साल में तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए चित्रों के। कांड बड़ा था, आघात असहनीय था, आत्मा के थे वो टुकड़े। दुख में दीवार से सर फोड़ा तो चित्रों को भी तोड़ा। दर्द में छाती पीटी, नोचा तो चित्रों को भी नहीं छोड़ा। नोच खरोंच से आत्मा को शांति नहीं मिली तो फाड़ा। जब मन कुछ शांत हुआ तो सुई धागा से सिला जोड़ा। इस प्रकार से 30 से अनगिनत चित्रों में बिखरे चित्र इस इतिहास के साथ इंसाफ किया गया, तब जोड़ा। हर टुकड़ा इस्तेमाल किया गया, राख तक को नहीं छोड़ा। जलने के कारण जो सुकड़े उन्हें खींच कर ताना गया। सलवटें मिटाई गईं, जितना हो सका सतर किया गया। फिर चिपकाया गया कीमती दस्तावेजों की तरह सहेज कर, आभूषणों में हीरे जवाहरातों की तरह सही जगह पर। उन टुकड़ों पर अनगिनत अत्याचारों के निशान मौजूद रहे, तो बनती बिगड़ती सभ्यताओं की कई परतें भी रहीं। टुकड़े मोटे कड़क खुरदरे हुए जैसे शिलाचित्र हों, जैसे चित्रकारी की गई परतों से दबे छुपे झांकते सबूत हों। पता चल रहा था कि उन्हें कभी दर्द तो कभी प्यार मिला, कभी शोषण अत्याचार हुआ तो कभी आशीर्वाद मिला। नशे में किए गए, बोल देता हूं, नशे में किए गए बलात्कारों के निशान थे उन पर। दंगों में हिंसा से जले भुने प्रताड़ित जख्म थे उन पर। वह कभी जलाए तो कभी गलाकर सड़ाए गए थे। उनकी सड़ी लाश पर कीड़े भी पड़े थे, सॉरी लेकिन बोल देता हूं, गू तक जम गए थे। उनको होश में आए कलाकार द्वारा झाड़ा फूका गया बार बार, बार बार मारा गाड़ा, बार बार
पुनर्जीवित किया गया, सजाया गया बार बार। आज तक भी उन 3 चित्रों की वही दशा है जो 30 की थी, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। यह घरेलू हिंसा है, मारना पुचकारना चल रहा है। पहले 30 बीवी, अब 3 बेगमों का नर्क चल रहा है। मारने से क्या फायदा, इसलिए शांति हुई। चित्रों को काल कोठरी के अंधेरों में ढकेला तो सुकून मिला, पर फिर कोरोना आया, लॉकडाउन लाया, इतिहास दोहराया। चित्रों को गुमनामी से निकालकर पुनः मारा पीटा चीरा गया। यह हताशा की चरम सीमा थी, जो सड़ी लाशों को भी दंड मिला। कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि कलाकार बिगड़ा और क्रांति हुई। लॉकडाउन इतना लंबा हुआ कि आखिरकार थक गया कलाकार। सामान खत्म हुआ, रंग पुत गए, ब्रश टूटे, बिखरे हथियार। सुई सूजा, कील खुरपी चाकू आग पानी सब हुए बेकार। तब जाकर बेबसी में बेबस होकर कलाकार को हुआ प्यार। तब लॉकडाउन खुला तो नए रंग ब्रश इत्यादि मंगाए गए। चित्रों को ताजमहल बनाया और मकबरे जमकर सजाए गए। आखिरकार आज यह आलीशान 3 चित्र पूरे हुए। मन कभी नहीं भरता, पर आज इनके जैसे दिन पूरे हुए। इनमें से 17 साल का सारा इतिहास जमकर झांकता है। इनमें से हर एक चोट के निशान हर तरफ जख्म ताड़ता है, पर इनमें प्यार भी शर्मिंदा है। कलाकारी उम्दा है, यह मात्र चित्र नहीं, इंसानी गलतियों का पुलिंदा है। समझे, चित्र और चित्रकार अलग नहीं होते हैं। कलाकार और चित्र आत्मा और ऑरा से जुड़े होते हैं। कलाकार मरता तो चित्र भी मरता है, जीता है तो जीता है। चूंकि चित्र अमर हो जाता है, पर चित्रकार चित्रों में जीता है। चित्र ही चित्रकार है और चित्रकार ही चित्र है, अंतर नहीं है। यही तो सच्ची कलाकारी है, चित्रकार का जादू मंत्र नहीं है। वंडरफुल वंडरफुल। आपके साथ ये जो आर्ट आलाप चल रही थी, अगर ये पंक्तियां हम नहीं सुनते हैं तो हम आपको जान नहीं पाते। और जितना भी हमने अभी सुना, यही असल में आपसे बात हुई। और रियली आप इतने सिंपल हैं, आपके वर्णन इतने सिंपल है, जहाँ पे मुझे एक छोटे बच्चे जैसा आपको लगा। कहीं पे आप रुके कि ये शब्द हम बोले या ना बोले, फिर भी आप बोले। चक्कर क्या है, वो ही फ्रस्ट्रेशन का कारण था, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ और कलाकार भी हूँ। और कलाकार कैसा हूँ वो आप समझ कहीं रहे पे होंगे हमें थोड़ा थोड़ा। प्रोटोकॉल मेंटेन करके चलना ही पड़ता है। हाँ, वो लेकिन दिक्कत आ जाती है। फिर भी आज हम लोग मिले हैं इस प्लेटफॉर्म में। आर्ट एजुकेटर तो है, लेकिन हम लोग मिले हैं आर्टिस्ट से बात करने के लिए, एज ए आर्ट आर्टिस्ट। आर्ट लेके बात करने के लिए। तो यहाँ पे सब चलता है। और आपसे यही मिलके 3 चित्र आपसे मैं ला रहा हूँ उधर बनारस में। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग देखने के लिए उत्सुक है। अभी पूजा मैडम की जो यहाँ पे मैसेज थी, वहां पे हम पढ़ रहे थे, उनको लगा था कि आपके जो पेंटिंग की जो टेक्निक है उसमें सुई धागा स्टिचिंग इस तरह के, और वो दिख रहा था। और आपने अपने वर्णन में वो चीज बोल भी दिया कि कभी तोड़ा हाँ गया, हाँ। कभी मचोड़ा गया, फिर उसको जोड़ा गया। सो लवली। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी जगह तो है नहीं और स्कल्पचर आर्टिस्ट भी नहीं है, तो वो इतनी कड़क हो गई है, पेंटिंग पत्थर की तरह हो गई है। तो उसको अपन ऐसे राउंड करके भी रख देंगे ना, तो वो दीवार की तरह खड़ी बिल्कुल हो जाएगी बिल्कुल। बिना फ्रेम आप के। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से अपने आर्ट को हम्म, सामने लाइए। और हम हम्म। सब चाहेंगे कि इसको देखेंगे, और सबको देखना चाहिए ये काम आप जिस तरह से कर रहे हैं। और आपके जो वर्णन है, आप
खुद को जिस तरह से पोस्टमार्टम करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान खुद का पोस्टमार्टम कर सकता है तो वो अपने आप को जान लेता है, और आपने आपने अपने आप को जान लिया, और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम लोग तो जीते हैं वो जिंदगी जो दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन नहीं, वही मैं जी रहा हूँ, मैं भी यही जिंदगी जी रहा हूँ। एज ए एजुकेटर आप बहुत ही अच्छे हैं, एज ए टीचर स्कूल के लिए आप समर्पित हैं, ये आपके बात से पता चलता है, और काम के प्रति आप समर्पित हैं, ये भी आपके बात से और काम से हमें पता चल रहा है। हम सब उम्मीद करेंगे कि आप बहुत ज्यादा काम करिए, चाहे फ्रस्ट्रेशन में करिए, चाहे डिप्रेशन में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो भी होगा वो हम सब देखने के लिए उत्सुक है। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे वहाँ पे। हम सब धन्यवाद बात करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।